everyone, a very warm welcome to Skillshot। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट कंट्रोल इन एसएपी। उसको सीखने से पहले हमें कुछ कुछ बातें का ध्यान रखना है। पहले तो प्रीवियस जो भी पढ़े हैं अभी तक वो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, ग्रुप कंपनी बनाया था। ग्रुप कंपनी, उसके अंदर मैंने दो कंपनी बनाया था, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी कोड। ठीक है। फिर मैंने बिजनेस एरिया आपको बनाना सिखाया कि बिजनेस एरिया अगर अलग अलग एरिया में वो कंपनी ऑपरेट कर रहा है तो बिजनेस एरिया भी हमने सीखा। उसके बाद हमने किया था फिस्कल ईयर। जो इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के केस में अप्रैल से मार्च है, और अगर मैं स्पेशल पीरियड की बात करूं तो मार्च के बाद हमें मैक्सिमम 4 मंथ्स मिलता है स्पेशल पीरियड का। उसके बाद हमने सीखा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो आप बोलोगे मैम ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? अगर आपको एंट्री माननी है तो आपका ग्रुप भी होना चाहिए, लेजर भी होना चाहिए। तो ये जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स है आपके ग्रुप और लेजर को होल्ड करता है। ठीक है, ये हमने समझा था। और उसमें हमने नंबरिंग भी बनाया था कि जो हमारा लेजर है असेट के कैटेगरी में, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम के कैटेगरी में कौन से नंबर से स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक स्टडी करी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट रेंज के बारे में। मैं हमेशा टैली का सहारा लेती हूँ आपको पढ़ाने के लिए। आप बोलोगे मैम क्यों आप टैली बार बार खोल लेते हो? मैं इसलिए खोलती हूँ, देखो हम लोग टैली से फेमिलियर है, हम लोग एसएपी से फेमिलियर इतने हैं नहीं। तो आपको टैली के थ्रू अगर मैं बताऊंगी तो आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी, है ना। तो चलिए टैली प्राइम देखते हैं। टैली प्राइम में आपको तो पता है, कोई भी कंपनी एक बार ले लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वाउचर है। जैसे कॉन्ट्रा है, रिसीट है, जर्नल है, सेल्स है, परचेज है। ठीक है, पेमेंट है, उसकी नंबरिंग अलग अलग की गई है। जैसे आप परचेज की भी देखोगे तो नंबरिंग है। अब एससीपी में हम किसी डॉक्यूमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हमको पता करना है। जैसे इसमें तो बाइफरकेट किया वही है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल्स, लाइक दिस, राइट। लेकिन एससीपी में कैसे बाइफरकेशन होता है डॉक्यूमेंट का, तो अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें कि उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, कैटेगराइजेशन कैसे करनी है, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा हम पढ़ लेते हैं क्या बताया जा रहा है। टू मैनेज डॉक्यूमेंट पोस्टेड इन द एससीपी इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे आर कैटेगराइज्ड एंड स्टोर्ड सीक्वेंशियली फॉर इजी रिट्राइवल। कैटेगरी के हिसाब से करना पड़ेगा कैटेगराइज, जैसे उसने परचेज का, सेल का अलग अलग कर रखा है, वैसे ही एससीपी में कुछ तो तरीका होगा कैटेगराइज करने का। ठीक है। Once a transaction is posted, the system generates a document and assign a number to the generated document and save the generated document in the system. तो हर जन को नंबरिंग अलॉट होता है हर डॉक्यूमेंट को। तो वो नंबरिंग कैसे अलॉट होगी डॉक्यूमेंट को वो हमको समझना है। ओके। When an invoice is posted in the system generate a document and assign a document number. The invoice remains system as an open item. When the payment is received, the amount received in the system is cleared with the outstanding invoice. ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? डॉक्यूमेंट नंबर से, कंपनी कोड से और फिजिकल ईयर से। ऑब्वियसली सपोज कीजिए मेरा 2021 ईयर है, ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, सपोज 100 इनवॉइसेस है। अब 2022 है, 1 से लेकर सपोज 100 इनवॉइसेस। इसमें भी ये कौन सी कंपनी है, सपोज ये है कंपनी ए। ठीक है। और वैसे ही सिमिलर है हमारा सपोज कंपनी बी। कंपनी बी में क्या है, 2021 में है आपका 1 से लेकर 100 इनवॉइसेस तक, और 2022 में 1 से लेकर 100 ऐसे। तो आपको मैं बोलूंगी कि 2022 मेरे को बताओ एक नंबर इनवॉइस मेरे को दिखाओ, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी कंपनी का बताऊं मैं, कौन सी ईयर का बताऊं मैं, राइट। आप कैसे एक इनवॉइस को आइडेंटिफाई करते हो? हाईली उसके नंबर से नहीं बल्कि उसके फिजिकल ईयर से प्लस उसके कंपनी कोड से, राइट।
तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को। अब एसएपी में और एक चीज है, डॉक्यूमेंट टाइप। अब ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसएपी। इट इज डिफाइंड बाय टू कैरेक्टर वैल्यू, दो कैरेक्टर वैल्यू रहता है। द टू कैरेक्टर की डिस्टिंग्विश द बिजनेस ट्रांजैक्शन टू बी पोस्टेड। जैसे वेंडर इनवॉइस का अलग डॉक्यूमेंट टाइप है, कस्टमर का अलग, वेंडर के पेमेंट का अलग, ये सारा अलग अलग इनवॉइसेस है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल द डॉक्यूमेंट टाइप डीआर इंडिकेट्स अ कस्टमर इनवॉइस पोस्टेड टू अ कस्टमर अकाउंट। डीआर का मतलब हो गया कस्टमर इनवॉइस। तो आप अगर केआर बोलोगे डॉक्यूमेंट टाइप तो वो हो गया वेंडर इनवॉइस। केजेड हो गया वेंडर इनवॉइस पेमेंट। जी क्या हो गया? क्रेडिट मेमो। इसमें एसपी में क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट वाइज भी कैटेगराइज्ड है। अगर वेंडर का इनवॉइस है तो केआर होगा, पेमेंट है वेंडर का केजेड होगा, क्रेडिट में है तो केजी होगा, कस्टमर इनवॉइस डीआर, कस्टमर इनवॉइस पेमेंट डीजेड, कस्टमर क्रेडिट मेमो डीजी, ऐसे रहेगा। और जीएल अकाउंट अगर हम बोले तो ऐसे होगा जीएल का। ठीक है, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट के अलग अलग टाइप्स हैं जो टू कैरेक्टर से आइडेंटिफाई होते हैं। तो क्यों करना है भला इनको आइडेंटिफाई? क्योंकि हर एक जगह अलग अलग जो है आप एंट्री कर रहे हो। ठीक है, अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप में आप एंट्री कर रहे हो, तो आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, कुछ नामकरण तो करना पड़ेगा। तो ऐसे नामकरण किया गया है। ओके। A document in SCP is assigned a unique number from predefined number range. अब ये क्या है? हर एक डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट में एक नंबर रेंज दिया गया है। ठीक है, तो प्री डिफाइन करना पड़ेगा हमको नंबर रेंज हर एक डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट। You define a number range in sequential order and assign to a two character document type during document range customizing. देखते हैं कैसे होगा, कैसे हम नंबर रेंज बनाएंगे हर एक डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट में, वो हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे एसएपी सिस्टम में। इसका जो टी कोड है, शॉर्टकट है FBN1। क्या है? FBN1। ठीक है, तो अगर आपको नंबर रेंज बनाना है डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप्स का, तो आप कहाँ जाओगे? FBN1 में। अगर आपको डॉक्यूमेंट टाइप देखना है तो आप कहाँ जाओगे? OBA7। तो देखते हैं, पहले डॉक्यूमेंट टाइप देखते हैं। मैं लॉग इन कर रही हूँ। तो अगर आपको OBA7 में आप जब जाओगे तब आपको क्या दिखेगा? जैसे आप जाते हो, सपोज केआर में जाते हो, केआर नहीं, चलो ऐसे जनरल डॉक्यूमेंट में जाते हो, तो जनरल जीएल अकाउंट का डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? 01 नंबर रेंज है इसका। तो नंबर रेंज का जो आइडेंटिफिकेशन है वो 01 है। आप यहां से भी जाके नंबर रेंज जो है बना सकते हो कंपनी कोड के हिसाब से। अगर आपको ऐसे नहीं जाना है, आपको पहले तो डॉक्यूमेंट टाइप देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट में जो नंबर रेंज है इसका, इसका आइडेंटिफायर क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस केस में 01 आइडेंटिफायर है। उसके बाद आप कहाँ जाओगे? आप सपोज कोई कंपनी हमारा है 67, आई थिंक 03 था या 04 था, देखना पड़ेगा। तो 6703 था मेरा। अब इसका नंबर रेंज मुझे बनाना है। तो सबसे पहले नंबर, ये नंबर क्या है? जो आइडेंटिफायर है वो मेरे को देना पड़ेगा। मेरा क्या आइडेंटिफायर था? 01। फिजिकल ईयर क्या है? जो ईयर, ईयर मेरा है 2023। ये मेरा ईयर है 2023 के रिलेशन में हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं 1 से 100 तक सपोज बनाना। तो नंबर रेंज फ्रॉम नंबर क्या है? 1 से शुरू हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है? 100 तक। अब नंबर रेंज स्टेटस का मतलब है कितना नंबर अभी तक यूज हो गया है। और इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल। इसको अगर टिक करोगे ना तो आपको ना खुद से नंबर देना पड़ेगा मैन्युअली। अगर इसको अनटिक रखोगे तो सिस्टम इंटरनली नंबर जनरेट करेगा, आपको मैन्युअली देने की जरूरत नहीं है। तो नंबर रेंज स्टेटस 0 है, मतलब अभी तक मैंने एंट्री कहाँ करी है, तो इसलिए 0 है। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। अगर आपको कुछ ऐड करना है तो देखो यहाँ से ऐड कर सकते हो, यहाँ से माइनस कर सकते हो। तो इसको सेव करो। ये बोल रहा है कि सब आपने सही किया है, आप इसको फटाफट सेव कर दो। तो सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो चुका है।
तो ये एक तरीका है कि OBA7 में जाके आपने गया OBA7, देखिए आप कहाँ गए थे, OBA7 में गए, ठीक है, फिर आप कहाँ गए, ऐसे में गए, ठीक है, फिर नंबर रेंज इंफॉर्मेशन में गए, फिर आप अपना कंपनी कोड जो है वो डाले, फिर आपको अगर इंटरवल्स देखना है तो यहाँ एडिट करना है, यहाँ नंबर रेंज का स्टेटस देखना है तो यहाँ, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे नंबर रेंज स्टेटस, तो अभी तो कुछ स्टेटस है ही नहीं, राइट, ओके। नेक्स्ट इंटरवल्स आपको देखनी है, एडिट करनी है, तो यहाँ से आप इंटरवल्स एडिट कर सकते हैं, डिस्प्ले करना है तो यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं। और एक टी कोड है जो डायरेक्ट आपको लेके जाता है, वो है FBN1। लेकिन आप बोलोगे मैम आप OBA7 में गए क्यों आखिर, क्योंकि मेरे को ये जानना था कि एसए का आइडेंटिफायर कौन है, तो एसए का आइडेंटिफायर कौन है, 01 है, राइट। एसए का कौन था आइडेंटिफायर, 01, तो मुझे वहां क्या देना पड़ा, अगर आप देखोगे मैंने नंबर रेंज में क्या दिया, 6703 में मैं जा रही हूँ एक बार, यहाँ पर 01 मैंने दिया, 01 को मैं, मुझे चेक करना पड़ेगा ऐसे का आइडेंटिफायर क्या है, तो इसलिए मैंने 01 यहाँ पर दे दिया, राइट। अब एक और तरीका है, आपको डायरेक्टली अगर यहाँ जाना है तो आप कैसे नंबर रेंज में जा सकते हैं, FBN1, FBN1 से आप अपना कंपनी का कोड दे दो और आप एडिट करना चाहो तो कर सकते हो, ये एक तरीका है, ठीक है। और आपको अगर आपको और भी लॉन्ग कट वे में जाना है कि नहीं मैम हम तो पूरा पढ़ेंगे, तो पूरा पढ़ोगे तो भैया पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर ग्लोबल सेटिंग, फिर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट एंट्री, डिफाइंड डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, बहुत भारी भरकम स्टेप हो जाएगा। SPRO में जाएंगे, हम लोग को पता है SPRO क्या है, SPRO मतलब कस्टमाइजेशन, तो कस्टमाइजेशन के लिए यहाँ चले गए, फिर मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहाँ जाएंगे हम लोग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद शायद डॉक्यूमेंट में जाना था, फिर डॉक्यूमेंट नंबर रेंज में हम चले जाते हैं, फिर डिफाइंड डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। तो देखिए ये भी एक मेथड है, ओके। अगर आपको कोई कंपनी से कॉपी करना है तो देखो यहाँ पर कॉपी करने का भी ऑप्शन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कॉपी करते हैं, फ्रॉम कंपनी 6703 से मुझे 6704 में कॉपी करना है, तो भैया कॉपी कर लो, तो ये भी फटाफट हो जाता है, टिक कर लो। एक कंपनी में आपने नंबर रेंज बना लिया है, तो दूसरी कंपनी में आप क्या करोगे, कॉपी कर लोगे। अब बोलोगे मैम देख दिखा दीजिए कॉपी हुआ है या नहीं, 6704 में जाओ, इंटरवल्स में जाओ, देखो कॉपी हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम नंबर रेंज स्टेटस क्या है, वापस बता दो, नंबर रेंज स्टेटस ये है कि अभी तक यूज नहीं हुआ भैया आपका नंबर, जब तक यूज नहीं होगा तब तक 0 रहेगा, और एक्सटर्नल में टिक करोगे तो आपका सिस्टम मैनुअली लेगा, और इंटरनल में करोगे, मतलब एक्सटर्नल में टिक नहीं करोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो ये तरीका है नंबर रेंज बनाने का, ओके। थैंक यू सो मच, होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, जरूर कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। थैंक यू सो मच।